झूठ मत बोलो। अब देखते हैं ये दरवाजा कैसे खुलता है। ये तो अंदर की तरफ खुलता है। अबे मैं भूल ही गया, ये तो अंदर खुलता है। तुझे तो ना कल है ही नहीं यार। तू आप लोगों का खत्म हो गया है तो मैं कुछ बोलूं? बोल। वो सब लोग पीछे के रास्ते से पाइप के सहारे भाग गए। क्या? माँ भी? माँ भी। अरे बेटा घर खो इस मजबूत पाइपलाइन का। एक काम कर, तू जल्दी जाके रोक उन्हें। और हाँ, उन्हें बता देना कि हम दोनों चाइनीज हैं। अब एक लाफा मारूंगा। हमें पता है चाइनीज है, इसे पता है कि हम चाइनीज है, उन्हें पता नहीं है कि हम चाइनीज है। उन्हें ये भी नहीं पता कि इसे पता है कि हम दोनों चाइनीज है। वाह भाई, बात तो पता की है ना? तू जा और उन्हें इस पते पर लेकर आ जा। लेकिन कैसे? बोला मुंह खोला। राजू तू ना एकदम डफोड़ है यार, तेरे को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। ए भाई तू इसको समझाने यार। 40 लाख का गाजर दिया है ना हम लोगों ने। हाँ, और फिर भी कैसे? पाचू कैसे? राजू तू सच्ची कितना बड़ा डफोड़ है यार। भाई तू इसको समझा यार। क्या हो गया तुझे यार राजू? इतनी सी बात नहीं समझ रहा। जब चाइनीज पूरी फैमिली को वहां नहीं मिलेंगे तो तुलिका जाकर समझाएंगे कि देखो भाइयों, फैमिली चाइनीज लोगों के पास मतलब हमारे पास घर का पता है। तो अगर आपको ये चाइनीज लोग एयरपोर्ट पे नहीं मिल रहे हैं तो शायद वो आप लोगों को लेने घर पर आ सकते हैं। तो ये कह के तुलिका पूरी फैमिली को घर पर लेके आएगी। समझ रहा तू? समझी। क्या समझा? है? मैं जाऊं? हाँ तू जल्दी जा। भाई अपना मोबाइल दे। हाँ मैं फोन करूंगा तुझे। हाँ बोले जा जा जा। ओके। अरे अंदर कहाँ गई? पाइप के रास्ते से चली जाऊंगी। अच्छा ना, हम अंदर कैसे जाएंगे? क्या बात कर रही हो तुम? मतलब पूरी रात एयरपोर्ट पर उस चैंग और मिंग की राह देखेंगे वो? यहाँ का अच्छा ठीक है। सुन सुन सुन, मैं यहाँ का संभाल लूंगा। तू कल सुबह किसी भी तरह पूरी फैमिली को घर लेकर आ। ठेले पे पाव भाजी खाने का मजा ही कुछ और है। पेट ने भी एसएमएस भेजने शुरू कर दिए। ये क्या खाना का क्या है? ये क्या निकला भी मुंह से? ये डकार क्या हवा निकल रही है? तू हवा खा के आ रहा है, वो निकल रही है तेरे पेट से बाहर? तुझे कितनी बार बोला है मैंने कि भाई अंकल के होते हुए उनके साथ इस टेबल पर बैठकर खाना खाना होता है। तो क्यों बाहर खाना खा के आता है? अबे मैंने नहीं खाया ना खाना, और ये सब एसिडिटी हो जाती है मुझे टेंशन की वजह से। और अभी अंकल नीचे आएंगे और पूछेंगे आते ही कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, सब कहाँ है, तो टेंशन हो जाती है मुझे। टेंशन से एसिडिटी। भाई तू बाकी सब लोगों से झूठ बोल, मुझसे झूठ मत बोल। ये देख किए जा रहा है। कितना झूठ बोलेगा, कितना झूठ बोलेगा तू? मैं झूठा? हाँ। और तू राजा हरिश्चंद्र? अभी अंकल नीचे आएंगे और पूछेंगे सारी फैमिली कहाँ है, तो यार क्या क्या बोलेंगे? सच बता देंगे। भैया पागल हो गया तू? सच क्या बता देंगे? तूने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना? हाँ हाँ हाँ, क्या बोलना, क्या बोले? बोल देंगे हाँ। कि भगवान को प्यारे हो गए। भगवान को प्यारे हो गए? कौन भगवान को प्यारा हो गया? पिताजी बताएंगे। हम? हाँ क्योंकि भगवान के सबसे करीब आप ही हैं। बताइए ना समधी जी, भगवान को कौन प्यारा हो गया? सब फैमिली वाले भगवान को प्यारे हो गए हैं। क्या? नहीं नहीं भगवान मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब भगवान। पिताजी। अब क्या है कि सब जो फैमिली मेंबर्स हैं वो पिताजी को प्यारे हैं, इसीलिए भगवान को प्यारे हैं। उच्च विचार समधी जी, उच्च विचार। लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब लोग है कहाँ? अंकल आपको बताया था ना वो आज हवन के लिए गए हैं। यहाँ पास में हमारे एक दूर के रिश्तेदार रहते हैं मिस्टर भगवान, उनके वहाँ हवन चल रहा है।
अरे हाँ, याद आया। अच्छा, आपने खाना खाया कि नहीं अंकल? नहीं। तो जब सब आएंगे तब मिलकर खाएंगे खाना। अरे उच्च विचार बेटा, उच्च विचार। समधी जी, जो परिवार खाए साथ वो रहे विसाथ। एक अड़चन है। क्या? परिवार आज रात को घर नहीं आने वाला। क्यों? अंकल, वो हवन के साथ साथ जागरण भी है। ओह, हाँ हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमें अकेले ही खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, पिताजी है ना साथ। वो दरअसल समधी जी, हम दामिनी के बिना खाना खाते नहीं हैं। क्या बात है समधी जी, उच्च विचार, उच्च विचार। मैंने भी एक नियम बनाया था कि उषा के बगैर मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन एक दिन मैं था, खाना था, भूख थी, उषा नहीं थी। सोचा कि उस दिन के बाद जिंदगी में कभी खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन ये जिम्मेदारी थी मेरे सर पे। और समधी जी, आपके सर पे तो कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अंकल, आज एक जिम्मेदारी आप और निभाइए। कौन सी बेटा? वो है पिताजी को खाना खिलाने की। अवश्य अवश्य, क्यों नहीं, क्यों नहीं, अवश्य। आइए ना समधी जी, आइए 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 आइए। तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुछ कहा आपने पिताजी? समधी जी, मुखवास मुखवास। नहीं? अच्छा, कोई बात। हमने सुना है कि आप सुबह 5 बजे उठ जाते। नहीं नहीं नहीं, गलत है। 4:30 बजे उठ जाते हैं। ओहो, मतलब आगे 2 घंटे वो योग निद्रा में रहते हैं, मतलब 6:30 बजे तक। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, कल सुबह 6:30 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा। फिर मैं, आप और आपका प्रवचन। अच्छा अंकल, आपने पिताजी का वो दशांकी प्रवचन सुना है? दशांकी? नहीं सुना आपने? नहीं। ओहो, कल सुबह 6:30 बजे पिताजी आपको दशांकी प्रवचन सुनाएंगे। समझी जी। ओहो, 12 बज गए। 6:30 बजे मैं तैयार रहूंगा। मैं सो जाता हूँ। सुबह 6:30 बजे समझी जी मिलते हैं। चलो। क्या बोला? पिताजी रूम में नहीं आएंगे? अबे कमीने, यही सोने दे। सुबह 6:30 बजे उठना है, 2 मिनट तो ज्यादा सोने को मिलेंगे। बुजुर्गों ने फरमाया कि जीवन क्या है? क्या है? हम बताएंगे जी। जीवन एक वन है। वाह। और उस वन के बाद 2 और 3 है। ये? 2 और 3 मतलब? 2 यानी कि मृत्यु, और 3 यानी कि मोक्ष। वाह, उच्च विचार, उच्च विचार समधी जी, उच्च विचार। आगे। बुजुर्गों ने फरमाया के मोक्ष के लिए है 4 और 5।
ओ 4 और 5। हाँ, मतलब? हाँ, 4 यानी के 4 कंधे जिस पे अर्थी जाती है, और 5 यानी ठंडा। ठंडा? पंच महाभूत। भूत? महाभूत। महाभूत। पंच महाभूत जिसमें आदमी का शरीर विलीन होके ठंडा हो जाता है। उच्च विचार समझी जी, उच्च विचार। वाह 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 वाह। हरि राम, क्या कर रहे हो? मुशायरा नहीं चल रहा है। बाबा क्या कर रहे हो? मुशायरा नहीं चल रहा? नहीं तो क्या चल रहा है? प्रवचन चल रहा है। दशांग प्रवचन सुना रहे हैं समधी जी। अच्छा, प्रवचन। ध्यान से हैं? समधी जी, जाग रहा हूं। इस अज्ञानी की बात का बुरा मत मानिए। 6 और 7 के बारे में बताइए। बुजुर्गों ने फरमाया के 6 अभी फिक्स नहीं हुआ। नहीं, कोई बात नहीं। और 7 हेवन। वाह, उच्च विचार। बुजुर्गों ने फरमाया कि ओ जीसस, थक गई हूँ ये बोझ उठाते उठाते। देखिए, हम आपसे कह तो नहीं सकते, किंतु आपकी ये दुविधा देखकर मन हो रहा है कि आपको बता दें। वैसे हमें ये ज्ञात नहीं है कि ऐसा कहना उचित है या नहीं, किंतु उचित अनुचित की व्याख्या को ना सोचते हुए हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या? हम आपका बोझ उठा लें? मैं तो चाहती हूँ आप मेरी जिंदगी का बोझ उठा ले। देखिए, हमें आपकी यही बात अच्छी नहीं लगती। आपको उचित अनुचित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अरे कम से कम ये तो उठाइए। अरे पंकज जी, देखना एक दिन इसी को उठा के लेके जाऊंगी। अपूर्व भाई, ये भैला, ये ओली ज्वेल। कैसा रहा जागरण बेटा? मस्त मस्त है? सारू सारू। अरे अरे आइए 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 समधन जी, आइए। कैसा रहा आपका ये हवन? कैसा रहा? समधी जी, एयरपोर्ट पर पूरी रात जागना क्या खाने का काम है? एयरपोर्ट? आप एयरपोर्ट पे थी? आप लोग एयरपोर्ट पे थे? अंकल जी, अभी आप माजी से क्वेश्चन किया है, माजी आंसर भी दिया है, अभी हम रिपीट क्यों करेगा? ऐसा है कि एयरपोर्ट पर हवन और ये जागरण का पूरा प्रोग्राम था। एयरपोर्ट पे था जागरण? जी। लेकिन बेटा तुमने तो कहा था कि किसी मिस्टर भगवान के यहाँ गए हैं। भगवान जी? हाँ, भगवान। क्या है ना, ये जो मिस्टर भगवान हैं, वो हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी के चीफ हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हम एक हवन और जागरण आयोजित करते हैं। अब गवर्नमेंट तो सो रही है, किसी न किसी को तो जागना है। तो ये जागरण वहां पर आयोजित किया था, क्योंकि क्या है कि आजकल फॉग की वजह से फ्लाइट इतनी डिले हो रही हैं, हाईजैकिंग थ्रेट्स हैं, टेररिस्ट थ्रेट्स हैं, तो इन सब दुर्घटना और मुश्किलों से बचने के लिए ये हवन आयोजित किया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब क्या है, दुर्घटना से देर भली। उच्च विचार समधन जी, उच्च विचार। वैसे एयरपोर्ट पे हवन कहाँ किया? रनवे पर। जी, रनवे पर? तो बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हो गई होंगी। दुर्घटना से देर भली। सब क्लियर? जी? परेश बेटा, बाहर मेरा लगेज है, जरा ले आना। हमारा भी लगेज? अपूर्वा, ये लोग लगेज लेकर क्यों गए बेटा? हाँ अंकल, क्या है ना, ये भजन और जागरण में
ये इतने तल्लीन हो जाते हैं कि इन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता। हाँ, मतलब कैलेंडर पे तारीख जब बदल जाती है तब इन्हें पता चलता है, ओह तो तारीख बदल गई। एक बार तो 3 रातों तक चला था ये जागरण, ओहो माता का जागरण। क्या बात हाँ, इसीलिए कपड़े लेकर जाते हैं साथ में। वाह, उच्च विचार, उच्च विचार। आइए समझी जी, मैं क्या कह रहा था, वो 6 का कुछ फिक्स हुआ क्या? थैंक यू सिस्टर। यो वेलकम भाई डीना। इंग्लिश सीख रही है तो वेरी गुड। अच्छा, हाँ दादा, हम सबको बोला कि अपूर्वा हमारे लिए कितना कुछ किया है, सबको हम बहुत समझाया दादा। ऐसे टाइम में अपूर्वा को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बहुत मुश्किल से माना दादा वो लोग। और दादा हमको आपका ऑफर मंजूर है, अभी हम लो बजट में भी काम कर लेगा दादा। लो बजट नहीं, नो बजट। 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है दादा, पैसा होता क्या है, हाथ का मैल ही तो होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने दिन से नहाया नहीं बे तू? दादा यही सब मजाक करने की आदत की वजह से तुम हमारा फेवरेट है। मस्का मत मार, मस्का मत मार। एक बात कान खोल के सुन ले और सबको समझा, इस बार फैमिली की एक्टिंग एकदम खानदानी होनी चाहिए, संस्कार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दादा तुम तो जानता है कि हम अपना काम में कितना परफेक्ट है, बाकी लोग को भी हम एकदम सेट कर देगा, ठीक है? बिना पैसों के। हाँ। अरे बाबा बार बार पैसे का टेंशन क्यों लेता है, पैसा बहुत है हमारे पास। तुम लोग को लोन का जरूरत होगे तो हमको बोलो। यानी जात ने ये बड़ी अभी कौन सा नया कांड है? ओ भाई, क्या बे हो क्या रहा इधर? दरवाजा साहब, इनसे कहिए कि हम राह देख रहे हैं। किसकी है? अरे वो चैंग दादा मिंग दादा आने वाला था, वो नहीं आया अभी तक, उसका राह देखता है। हाँ, तो ठीक। ए तुलिका, तुमको क्या है? हमको बोला था कि और दोनों चाइनीज लोग हमको ढूंढता हुआ घर तक आएगा, आया नहीं अभी तक, क्यों? आ जाएंगे भैया, आ जाएंगे। अब इंसान को देर हो जाती है कि नहीं? वो बात ठीक है, किंतु हम उस दिन एयरपोर्ट से उनको कितना फोन किया, हमारा फोन भी नहीं उठाया। बोरिस, ये चीनी लोगों का आंखें कैसे ऐसे शॉर्ट होती है ना, तो शॉर्ट आंखों से ऐसे दिखता नहीं है फोन। जैसे ही फोन दिखाई देगा ना, वो फोन उठा लेगा। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद अपने को सामने से फोन कर दे। हाँ? मूर्ति साहब, लेकिन उनके पास तो हमारा नंबर ही नहीं है ना। हाँ क्या है डोबी, कल उसने अपने को फोन किया था कि नहीं? वो बोलने के लिए कि फ्लाइट 4 घंटा लेट है। हाँ? तो है उसके पास अपना नंबर। अबे फोन आ जाएगा उसका, हैं? किंतु तुलिका, ये जो चाइनीज लोग होता है इनके पास तो चाइनीज मोबाइल होता है, उसका क्या भरोसा। हमको लगता है एक बार हमको फिर से ट्राई करना चाहिए। अबे ऐसे बार फोन करेगा तो वो नाराज हो जाएगी कि नहीं? ये चीनी लोगों का टेम्पर भी एकदम शॉर्ट होता है। सोफा साहब, इनसे कहिए, उनकी नाराजगी के डर से कब तक हम इन उदास आंखों से उनका इंतजार करते रहेंगे? पल्लवी बिल्कुल ठीक बोलता है, हम एक बार फोन कर ही लेता है। हाँ? ये अपूर्वा भाई। अपूर्वा क्यों बुलाता है? अबे बुलाता नहीं है, चेक करता है। उसने तेरे को देख लिया, वो चीनी को फोन करते तो। पॉइंट है। अपूर्व नहीं है लगा था। अभी आइंदा लंदन का नाम भी नहीं लेंगे लोग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.